रामायण की कहानियों में आपने राम, सीता और रावण के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महायुद्ध की असली वजह कौन थी? वो ना राम थे, न सीता, न रावण, बल्कि एक ऐसी स्त्री जिसे इतिहास ने भुला दिया, रावण की बहन शूर्पणखा। आज मैं आपको उसकी पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जन्म से लेकर उसके रहस्यमयी अंत तक। और यकीन मानिए, आप आखिरी मिनट तक इसे सुनना चाहेंगे। लंका के राजमहल में एक कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया मीनाक्षी, यानी सुंदर आंखों वाली। वो राक्षस राज विश्रवा और कैकेसी की बेटी थी और रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की बहन। बचपन में रूपवती, लेकिन समय के साथ उसका चेहरा कुरूप हो गया, शरीर विकराल और नाखून इतने लंबे कि लोग उसे कहने लगे शूर्पणखा। उसका विवाह राक्षस विद्युत जीव से हुआ, पर पति की मृत्यु के बाद वो अकेली रह गई। एक दिन पंचवती के शांत जंगल में उसकी नजर पड़ी राम पर, जो अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वहां रहते थे। राम के सौंदर्य को देखकर शूर्पणखा मोहित हो गई। वो बोली, हे राम, मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगी। राम मुस्कुराए और बोले, मैं तो सीता का पति हूं, तुम चाहो तो मेरे भाई लक्ष्मण से विवाह कर लो। शूर्पणखा तुरंत लक्ष्मण के पास पहुंची। लक्ष्मण हंसते हुए बोले, मैं तो अपने भाई का सेवक हूं, यदि मुझसे विवाह करोगी तो जीवन भर दासी बनकर रहना पड़ेगा। ये सुनकर शूर्पणखा क्रोधित हो उठी। उसने सोचा, अगर सीता ना रहे तो राम मुझे अपना लेंगे, और वो सीता पर झपट पड़ी। लेकिन तभी लक्ष्मण ने तलवार उठाई और एक ही वार में उसकी नाक और कान काट डाले। शूर्पणखा दौड़ी और पहुंची अपने भाइयों खर, दूषण और त्रिशिरा के पास। वो बोली, दो राजकुमारों ने मेरा अपमान किया है, जाओ और उन्हें खत्म कर दो। खर दूषण ने अपनी सेना लेकर राम पर आक्रमण किया, लेकिन अकेले राम ने 14,000 राक्षसों का संहार कर डाला। इसके बाद भी शूर्पणखा शांत नहीं हुई। वो सीधा लंका पहुंची और अपने भाई रावण को भड़काया। भैया, राम की पत्नी सीता रूप और सौंदर्य में अनुपम है। यदि वो लंका की रानी बने तो पूरी दुनिया तुम्हारे चरणों में झुक जाएगी। और यही वो पल था जब रावण के मन में सीता हरण का बीज बोया गया। इसके बाद की कहानी आप जानते हैं। रावण ने सीता का हरण किया, राम और रावण आमने सामने आए, लंका जल उठी और रावण सहित पूरी राक्षस सेना का अंत हो गया। लेकिन इस सब के बीच शूर्पणखा कहाँ गई? रामायण की सबसे बड़ी वजह और युद्ध के बाद अचानक गायब। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी के रामचरितमानस में शूर्पणखा का आगे कोई उल्लेख नहीं है। वो कहानी से अचानक गायब हो जाती है। लेकिन लोक कथाएं